हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर HTML सीरीज। आज हम एक बहुत छोटी बट सुपर इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं, HTML हेडिंग, जो H1 से H6 तक होती है। मेरे एक सिंपल सा सवाल है, जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट ओपन करते हो, सबसे ऊपर जो बड़ा सा टाइटल होता है वो कौन सा होता है? एग्जैक्टली आपने सही सोचा, वो हेडिंग होती है। अब हम समझेंगे हेडिंग होती क्या है। हेडिंग बेसिकली टाइटल्स और सब टाइटल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक का नाम हेडिंग 1, चैप्टर का टाइटल हेडिंग 2 और चैप्टर के अंदर पॉइंट्स हेडिंग 3 और हेडिंग 4। और अब हम HTML की बात करें तो इसमें हेडिंग 1 सबसे इंपॉर्टेंट होती है और हेडिंग 6 लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो हेडिंग 1 से हेडिंग 6 का रियल यूज़ क्या है? बिगिनर ऑफन सोचते हैं हेडिंग का साइज चेंज करने के लिए हेडिंग 1 टू हेडिंग 6 यूज़ करते हैं, पर ये गलत है। हेडिंग का काम साइज नहीं, इंपॉर्टेंस दिखाना होता है। साइज CSS से चेंज होता है बट मीनिंग HTML से आती है। SEO में हायरार्की क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब SEO वाली बात, बट टेंशन नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझो। गूगल भी आपकी वेबसाइट को इंसान की तरह पढ़ता है। वो देखना चाहता है पेज किस टॉपिक पर है, मेन टॉपिक क्या है और सब टॉपिक कैसे अरेंज्ड है, और ये सब समझने के लिए गूगल हेडिंग यूज़ करता है। अगर आप हेडिंग गलत यूज़ करोगे तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बहुत थ्योरी कर ली, अब प्रैक्टिकली करते हैं। सो VS कोड ओपन करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे हेडिंग के नाम से heading.html। उसके बाद HTML का स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन बॉडी में कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं H1 लिखूंगा, उसके बाद रिमेनिंग हेडिंग्स H2 टू H6 तक लिखेंगे। अब आप प्रीव्यू देख सकते हैं, हेडिंग एक हायरार्की में शो हो रही है। इसी हायरार्की के हिसाब से हमें अपने वेब पेज पे कंटेंट डिज़ाइन करना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने आज की वीडियो में। हेडिंग का मेन काम होता है पेज को स्ट्रक्चर देना और क्लियर बनाना, ताकि जो भी पेज देखे उसे समझने में एफर्ट ना लगे। H1 हमेशा पेज का मेन टॉपिक बताता है, इसलिए जनरली एक पेज में सिर्फ एक ही H1 का यूज़ किया जाता है। जब आप प्रॉपर हेडिंग हायरार्की फॉलो करते हो तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट SEO पर पड़ता है। गूगल को क्लियरली समझ आ जाता है कि पेज का फ्लो क्या है। एंड रिजल्ट सिंपल है, गूगल को क्लियर सिग्नल मिलता है और यूज़र्स को क्लीन, रीडेबल और इजी कंटेंट। बस इतना ही आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ सीखेंगे। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी कोडिंग।